नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम किसान और कील तंत्र। हम इसलिए कह रहे हैं किसान और कील तंत्र की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली की सीमाओं पर सब जो है प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क किनारे कीलें लगाई जा रही हैं, बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि किसान दिल्ली से अंदर दाखिल ना हो जाए। जो सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं वो अंदर दिल्ली में ना पहुंचे, क्योंकि जिस तरह से 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, ट्रैक्टर परेड जो निकाली गई थी, उसके दौरान किस तरह से हिंसा हुई, किस तरह से प्रदर्शन हुआ, वो सब ने देखा। उसके बाद प्रशासन कोशिश कर रहा है कि दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया जाए, इस तरीके से जो है सुरक्षा व्यवस्था का जो है बंदोबस्त किया जाए ताकि किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ अंदर दाखिल ना हो जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो किसानों का जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, जो किसान आंदोलन जो चल रहा है दिल्ली की सीमाओं पर, वो खत्म कैसे होगा? सरकार और किसानों के बीच बात कैसे बनेगी? जो किसान लगातार नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, कैसे बातचीत होगी, कैसे समाधान निकलेगा? और जो सुरक्षा का हवाला देते हुए इस तरह से कदम उठाया जा रहा है वो कितना उचित है, यह बड़ा अहम सवाल है। इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान सीधा लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दें, उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से आने वाला कल होगा, किसानों का क्या कुछ आगे का जो है प्लान होगा। उस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका परिचय करा दें। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता तौफीक अहमद जी जुड़ रहे हैं। तौफीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ चौधरी आदित्य राणा जो कि प्रदेश महासचिव हैं किसान कांग्रेस उत्तराखंड से, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चौधरी आदित्य जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता संजीव सैनी भी जुड़ रहे हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा में आगे बढ़ें उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि नेताओं की इस पूरा आंदोलन को लेकर अब क्या कुछ जो है मंथन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है, और साथ ही किसानों का नए जो है कानूनों को लेकर क्या कुछ कहना है। पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है और वहाँ किसान पर अत्याचार किया गया, उसकी वजह से आज लोगों में आक्रोश है। और भीड़ को हम भी नहीं कह सकते आज कितने लोग आ जाए, लोगों में आक्रोश है बहुत ज़्यादा। और आज हर घर से आदमी यहाँ पहुँच रहा है। ये एक महापंचायत होगी, ऐतिहासिक होगी यहाँ, और लोगों में बेहद आक्रोश है इस सरकार के प्रति। मुद्दा तो एक ही चल रहा है, वही दिल्ली वाला। जब तक में बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। हम लड़ेंगे, मरेंगे, कुछ भी हो, हमारी लाश आ सके वन तो हम जिंदगी नहीं आ सकते। दिल्ली के अंदर 3 काले कानून को लेकर 3 महीने से धरना चल रहा है। वहाँ सरकार ने जो किसानों की सहायता में तांडव किया था, जो किसानों को एक प्रताड़ना दी गई थी, धरना उठाने की ज़बरदस्ती कोशिश करी जा रही थी, उसी के खिलाफ जगह जगह हर जिले में ये महापंचायत हम कर रहे। और हम सरकार को ये चेताना चाह रहे हैं कि किसान किसी भी सूरत में कमज़ोर नहीं है। किसान आपके भाका में या आपके ड्राइवर में आने वाला नहीं है। आज यहाँ हमने ये महापंचायत का आयोजन गुड़ मंडी मंगलौर में कराया। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी भाग लेंगे और आगे के आंदोलन की हम रूपरेखा तैयार करेंगे। किसान पूरा खड़ा हो लिया, किसान इतना परेशान हो लिया, किसान के लिए कुछ इसने नहीं छोड़ा। किसान को ख़त्म करने की नीति ऐसी बना दी कि हर आदमी परेशान। इस वक्त इसको सब खड़ा हो गया, तो इसके आंदोलन को इसलिए जगा रहे कर रहे कि किसान एक हो जाए और इसे परिवर्तन लाएंगे। तीनों कानून वापस होंगे तो चैन होगी, नहीं तो वरना आर पार मतलब मरो या जियो, कुछ भी हो, हटने से मरने से नहीं। पंचायत कर रहे और यहीं के जो यहाँ के अलग अलग संगठन थे, भारतीय किसान यूनियन, फिर भारतीय किसान यूनियन, उत्तराखंड किसान मोर्चा और अन्य, वे इस मुद्दे पर, इस काले कानून पर जो लाए हो मोदी सरकार, एक होकर महापंचायत कर जो भी लड़ाई लड़ेंगे वो सब एक साथ होकर लड़ेंगे, चाहे जितनी बड़ी वो करनी पड़ी, जो इस वापसी करा। तो ये नाराजगी है और केंद्र सरकार से मांग भी कि किसानों के खिलाफ जो इस तरह से जो आंदोलन और कार्रवाई की जा रही है और जो कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही है, तो सरकार उस पर बातचीत करे। सीधा चलेंगे और लौटेंगे अपने मेहमानों के पास, बातचीत करेंगे और जानेंगे उनसे कि आखिरकार इस पूरे आंदोलन को लेकर अब किसानों की आगे की रणनीति क्या है, क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है। संजीव सैनी जी, पहला सवाल मेरा आप ही से है। दिल्ली की सीमाओं पर बैरिकेडिंग इस तरह से कर दी गई है जिस तरह से एक देश की सीमा दूसरे देश से लगी होती है, सड़कों के किनारे कीलों को गाड़ा जा रहा है। क्या इससे किसान आंदोलन कमजोर पड़ेगा? क्या सरकार जो चाहती है अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएगी? देखिए,
आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, सरकार की जो मंशा है किसानों को ये किले लगा के इन्होंने रोकने की कोशिश जो करी जा रही, किसान इन किलों से कभी नहीं डरता और ना ही डरा और ना ही डरेगा। ये इससे भी बड़ी बड़ी किनारे खड़ी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसान को। इनकी मंशा जब देश के अंदर चीन घुसपैठ कर रहा हो, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 3-4 किलोमीटर तक अंदर तक आगे वहाँ इन्होंने गांव बसा लिया, वहां तो इन पर दीवारें खड़ी नहीं करी जा रही, वहां पे इन पर ये किले नहीं लगाई जा रही। एक देश का किसान जिसने लॉकडाउन के अंदर देश को अनाज पैदा करके दिया, उसके लिए इन्होंने आज देश के अंदर ही दीवारें खड़ी कर दी। तो सरकार की मंशा इतनी गलत हो चुकी है किसानों के विरुद्ध। आज ये किसान को उस तरह नजर से देख रहे जैसे किसान आतंकवादी हो, और ये लोग लगे हुए, ये बीजेपी और आरएसएस के लोग, ये जब देश को आजादी मिल रही थी उस टाइम पर भी ये अंग्रेजों के साथ खड़े थे, और आज भी वही हाल हो रहा। किसान अपनी आजादी के लिए आया यहाँ लड़ने के लिए, हक मांग रहा किसान, वो नहीं मांग रहा 2000 रुपए नहीं चाहिए किसान को, कोई इनसे फर्क नहीं पड़ रहा। डिजिटल इंडिया कह रहे मोदी जी का कहना है डिजिटल इंडिया, हम इधर गन्ना डाल दे, इधर हमारे खाते में पैसे जमा करो। आज 10 महीने 1 साल हो गया, 70 साल के अंदर पहली बार देश के अंदर ऐसा हो रहा है जो किसान की पर्चियों पर गन्ने का मूल्य नहीं लिखा हुआ आ रहा। ठीक है, मंशा इतनी खराब हो चुकी किसान के विरुद्ध। आज कांग्रेस जब तंग आ चुके थे किसान, जब इन्होंने ये मोदी जी को चुना था, और इन्होंने क्या करके 7 साल के अंदर देश को नीचे पहुंचा दिया। जो जीडीपी बची हुई थी लॉकडाउन के दौरान, ठीक है, किसान ने बचा कर, ठीक है संजीव साहनी साहब, ठीक है। चौधरी आदित्य राणा जी, किसानों की समस्या का समाधान कब और कैसे होगा? हिलाल मलिक जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से इन भाजपा के नेताओं को और मोदी जी को, अमित शाह जी को बधाई दूंगा कि चलो इनके कारनामों की वजह से आज किसान जो है पूरे हिंदुस्तान का वो एक मंच पर तो है, एक जगह तो वो आया है। मेरा कहना तो बहुत दिन से था कि इसी हालात होंगी तो एक दिन सड़कों पर जरूर किसान आएगा, और वो टाइम आ गया है। इन कमबख्तों को इनकी झोली भरने के लिए, इनको वोट डालने के लिए किसान ने इतनी ताकत लगाई कि उम्मीदों से ज्यादा इनके जो है, कोई बताता था कि मशीनों में कमियां हैं, कोई बताता था कि कुछ और प्रॉब्लम्स है। उसके बाद भी ये जो है इतनी वोटों से जीत कर आए कि इनको खुद उम्मीद नहीं थी। क्या यही गलती की थी किसान ने? अरे भगवान परमात्मा आपको ये हिम्मत दे सच्चाई कहने की। क्या आज हिंदुस्तान का किसान वो आतंकवादी हो गया है? आप चौधरी राकेश टिकैत जी को मरवाने की कोशिश कर रहे हो। वहां पर जो लोकल का जो एक विधायक है लोनी का, अरे वो रातों में वहां पे पंचायत मीटिंग हो रही है, आप उसको जो है, आप क्या चाहते हो? आपने जो है लाल किले के अंदर खुद षड्यंत्र रचा। लाल किले का एक गेट है, उसका लाहौर गेट नाम करके है, उसके अंदर से प्रधानमंत्री भी वहीं से एंट्री करेगा, आम जनता भी। आपसे वो बंद नहीं हो पाया है, ठीक है, आपसे उसकी सुरक्षा नहीं हुई है। ठीक है आदित्य राणा जी, और उसके बाद ठीक है सर, ठीक है राणा जी, पूरा किसानों को आतंकवादी बनाने का ठीक है सर, ठीक है सर। तौफीक अहमद साहब जो है यही सरकार को काटने का ठीक है, ठीक है सर, वो आने वाला कल होगा सर। जनता जनार्दन है, अपने अपने हिसाब से जो है जवाब देगी। तौफीक अहमद साहब, किसानों की समस्या का समाधान कब और कैसे होगा? आंदोलन लगातार बड़ा होता हुआ जा रहा है, लगातार अब खाप पंचायत में भी तब्दील हो रहा है, हर एक शहर में अब खाप पंचायत हो रही है। आने वाला कल क्या होगा सर? ठीक है तौफीक साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। तौफीक साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। संजीव साहनी जी, एक बड़ा अहम सवाल है। 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। कुछ असामाजिक तत्व 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में शामिल हो गए थे, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, ट्रैक्टर मार्च को जो है बदनाम करने की कोशिश की। सबके सामने है कब क्या हुआ। लेकिन जो अब खाप पंचायतें लगातार जो हो रही हर एक शहर में, उससे इस पूरे आंदोलन को कितनी ताकत मिल रही है, और आने वाला कल बीजेपी के लिए कैसा होगा सर? संजीव जी। लगता है तकनीकी खराबी के चलते जो है मुझे नहीं सुन पा रहे संजीव जी। आदित्य राणा जी, कांग्रेस जो है, आप भी सत्ता में रहे हैं, लेकिन किसानों की समस्या भी एक लंबे वक्त से चली आ रही है।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी बड़ी उम्मीदें थी इन किसानों को, लेकिन एक एक कर वो उम्मीद टूटती हुई जा रही है। किसान हितैषी तो होने का दावा करती है बीजेपी सरकार, लेकिन किसान हितैषी है नहीं, ये देखा जा रहा है। देखिए मलिक साहब, इन्होंने किसानों को, इन्होंने देश को सपने बेचने का काम किया। इन्होंने किसान को सपने दिखाए कि आपकी इनकम आय जो है वो दुगनी करने का काम करेंगे। आज काफी दिन से किसान दूरबीन लिए उसको ढूंढ रहा है, कब आएगी वो दिन, अच्छे दिन कब आएंगे। इन्होंने हमारी धान की, इन्होंने, आपने जो कांग्रेस को कहा है, कांग्रेस ने कभी किसान को परेशान करने का काम नहीं किया है, टाइम पे पेमेंट किया है, हमेशा किसान नेताओं का उन्होंने सम्मान किया है। महेंद्र सिंह टिकैत रहे, मैं उस समय का आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। दिल्ली के अंदर बोट क्लब पर मीटिंग होनी थी, सुबह राजीव गांधी जी की मीटिंग होनी थी, वो देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने खुद अपनी मीटिंग वहां से हटाकर पहले महेंद्र सिंह टिकैत जी को जो है वहां मीटिंग करने के लिए इन्वाइट किया, आप यहाँ पे अपनी मीटिंग कीजिए। बस इन लोगों ने तो एक ऐसी हठधर्मिता और एक ऐसी डिक्टेटरशिप चलाई है किसान के ऊपर, ऐसा हंटर चलाने का काम किया है। अरे भैया, जब किसान ही नहीं किसी कानून को हजम कर रहा है, वही उसकी मुखालफत कर रहा है, वही नहीं चाहता है कि हमारी आजादी तोड़ी जाए, हमारी जो कृषि का जो अपना सिस्टम है खेती करने का, खेती किसानी का, उसमें आप क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों जबरदस्ती किसान को ये बिल थोपने का काम कर रहे हो। पूरे हिंदुस्तान का किसान जहां आपने लगाए हैं, जहां पे 3 कानून लगाए हैं, जहां पे आपने इस तरह की खेती ज्वाइंट वाली आपने की है, आपके बिहार जैसे स्टेट में, वहां का आप इतिहास उठाकर देखिए, वहां कितनी प्रॉब्लम में आज किसान, प्राइवेट कंपनी वाला वो केवल अपनी कंपनी का सोचता है, उसको किसान से कोई लेना देना नहीं होगा। कल वो जमीन भी हड़केगा, आज उनको कुछ सपने दिखाएगा, कल उसमें बताएगा आज आपकी क्वालिटी में ये कमी है, इस बीज को लाइए, इतना लागत लग, इतना आपका खर्चा आ गया। वो केवल किसान को अपनी जमीन में मजदूर बनाने का काम करेगा और धीरे धीरे जमीन जो है वो उद्योगपतियों के कब्जे में चली जाएगी। ठीक है सर। रही दूसरी बात, अभी मैं आपकी बात बताऊं, तो हमारा नहीं, देखिए रविवार जिले में मैं अपनी प्रदेश सरकार की बात करूं, हमारा 3-3 साल का गन्ने का पेमेंट इन निकम्पों पर है। इकबाल शुगर मिल के 280 करोड़ रुपए, इनके सबसे मस्त धान और इनके पूरी रैंक है, इनको कैसे जगाया जाए। ठीक है सर, ठीक है गन्ने सर, का रेट ठीक है सर। तौफीक अहमद साहब, तौफीक, ठीक है सर, ठीक है राणा जी, मैं लौटूंगा आपके पास। तौफीक अहमद साहब, किसान हितैषी कौन है सर? बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जब समस्या का समाधान करने की बात आती है, अनसुना किया जाता है, अनदेखी की जाती है। तौफीक अहमद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। किसान हितैषी कौन है सर? क्योंकि किसानों को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे तो किए जाते रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान करने का जब वक्त आता है तो अनदेखी, अनसुना करना, किसानों से बात नहीं करना, ऐसा क्यों होता है सर? देखिए बिलाल जी, मैं कहना चाहूंगा कि किसान है तो कोई भी है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। कांग्रेस ने क्या किया है अब तक मैं पूछना चाहूंगा, चौधरी साहब बताओ कांग्रेस ने क्या किया है किसानों के लिए? अभी हमारे आतंकवादी नहीं बताया किसान को कभी कांग्रेस ने। अरे भैया जी, आतंकवादी नहीं बताया, काम भी तो कुछ किया कांग्रेस ने, बताइए। आज तक अगर आप पिछला इतिहास उठाए, टाइम पे पेमेंट मिला है, गन्ने का पेमेंट हुआ है टाइम पर, जो है तो अगर धान हुआ है, गेहूं हुआ है तो उसका मूल्य मिला है, समर्थन मूल्य उसका मिला है। ये नहीं मिला कि ये 18 साढ़े 18 सौ रुपए 1211 मन मर्जी ढंग से लिया गया। कैसे कर रहे हो? मैं किसान का बेटा हूँ, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो खोद के पानी निकालते धन्यवाद देना चाहते हैं केजरीवाल जी को। आपने पानी के टैंकों से और बिजली से या पानी सप्लाई करने में आपने मदद की है किसान की, इसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। संजीव जी, अब तो किसानों को विपक्ष के नेताओं का भी साथ मिल रहा है, अब नेता पहुंच रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, तो क्या माना जाए, अब ये जो ताकत थी अब डबल हो चुकी है और लड़ाई आसान होगी? जो बात है, विपक्ष के जो लोग हैं वो मंच पर है, उस पर उनको मंच साझा नहीं किया जा रहा, वो आके बैठ सकते हैं। आप किसान के नाते कोई भी, अगर आप जब सत्ता में बीजेपी, ये कांग्रेस थी, जब बीजेपी के लोग आते थे, टिकैत साहब जी जब दिल्ली के अंदर धरना दे रहे थे,
वहाँ राजनाथ सिंह जी आए थे, वो कहते थे, कहने लगा जब मुझे किसान कहीं सड़कों पर अगर रोता हुआ परेशान करता हुआ दिखाई देगा मैं वहाँ खड़ा हो जाऊंगा। आज हम उनसे पूछना चाह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर किसान बैठा हुआ लगभग 65-66 दिन हो गए, आप कहाँ हो राजनाथ सिंह जी? जो आप बड़े बड़े दावे करते थे उस टाइम पर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आज ये कह रहे कि विपक्ष के लोगों ने इसे हाईजैक कर लिया। अरे जब तुम विपक्ष में हो तो ये हाईजैक कर लेते हैं, जब वो होते हैं हाईजैक कर लेते हैं। ये घुमाने फिराने से वो नहीं चलेगा। कांग्रेस ने जो किया उसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ा 2014 में और 19 में। इसलिए देश के जनता ने और किसानों ने सत्ता से बाहर कर दिया था। आज ये बीजेपी के लोग ये सोच के आ रहे कि किसानों को पकड़ा लिया। अरे तुम आ जाओ ना, तुम्हारे पास तो 303 सांसद है, तुम आओ तो इन्हें 45 लोगों ने 50 लोगों ने वो कर लिया गुमराह किसानों को। अरे तुम 300 लोगों को भेजो, हम भी देखते हैं कैसे गुमराह हो जाएंगे ये लोग। ठीक है सर। आंदोलन को मजबूती थी और जब से टिकैत साहब के आंसू आए वो आंसू नहीं थे, उनकी आत्मा थी, उनका दर्द था वो कि मैं अब वो उससे दिन से दिन बढ़ता जा रहा आंदोलन और बढ़ता रहेगा जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। ठीक है संजीव साहनी साहब। किसान महापंचायत हो रही, लगभग काफी ज्यादा तादाद में किसान पहुंचे हुए। ठीक है सर। 15-20 हजार लोग यहाँ पर। ठीक है, लगातार जो है खाप पंचायत देखी जा रही है कि उसमें काफी तादाद में जो है किसान और किसान नेता शामिल हो रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं। तौफीक अहमद साहब, आम आदमी पार्टी का तो समर्थन किसान आंदोलन को पहले ही मिल चुका है और एक के बाद एक लगातार जो है आम आदमी पार्टी के नेता भी गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे, बाकी और पार्टियों के नेता भी अब इस पूरे आंदोलन में शामिल होने को लेकर दिल्ली की सीमा पर पहुंच रहे हैं। क्या ये माना जाए कि अब ये आंदोलन और रफ्तार पकड़ेगा और ताकत मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल बिलाल जी, मैं आपसे बताऊं कि आज हमारे यहाँ मंगलौर गुड़ मंडी पे एक पंचायत है, उसमें मेरे यहाँ से भी 13 ट्रैक्टर गए हैं और वही बात ये आंदोलन की है, जब तक जारी रहेगा तब जब तक ये बिल वापसी नहीं होती, ये काला कानून वापस नहीं होता, तब तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा और हम दिलो जान से तन मन धन से इस आंदोलन को सहयोग करेंगे। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो केंद्र सरकार ने पानी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दी, यूपी और केंद्र सरकार ने मिलकर, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जल निगम के द्वारा वहां से भी टैंकर पानी के टैंकर भिजवाए, जो केंद्र सरकार उन्हें वहां तक नहीं पहुंचने दे रही थी, उन्हें भी रास्ते में रोका गया, उन्हें रास्ते से लौटाए गए। केंद्र सरकार की जो ये गंदी सोच और गंदी रणनीति है, ये ऐसा नहीं है कि खाली किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इससे हर उस इंसान को जो गरीब तबके का लोग है, गरीब तबके का आदमी है, हर उस आदमी को इससे नुकसान है, इस कानून से। ठीक है सर, लेकिन तौफीक अहमद साहब, सरकार के नुमाइंदे, सरकार के मंत्री, बीजेपी के नेता ये दावा करते हैं कि इस पूरे आंदोलन को लेकर जो विपक्ष है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है और अपनी सियासत को चमका रहा है। है इसमें तुम्हारा ये फायदा है, वो बीच में हमारे बीच में आने के लिए क्यों तैयार नहीं भैया जी? मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी के नेताओं से, अगर ये हमारे फायदे का कानून है तो वो हमारे बीच में आके क्यों नहीं कहते? एक बार भी कोई मिला आके वो कृषि मंत्री को कर देते हैं और वो भाषा वही बोलते हैं जो ये पढ़ा के भेजते हैं उन्हें, और मोदी जी मन की बात करते हैं उसमें कह देते हैं कि किसान हमारे से एक कॉल दूर है। अब वो एक कॉल कब खत्म होगी है कोई भी नहीं जानता इस बात। ठीक है सर, कब और कैसे समाधान होगा किसी को नहीं पता है। आदित्य राणा जी, समाधान कब और कैसे होगा, क्योंकि वार्ता भी जो है लगातार हो चुकी है, बैठक हुई, बातचीत हुई, सरकार और किसान नेताओं की समस्या का समाधान नहीं निकला। क्या उम्मीद की जाए आने वाला कल किसानों के लिए कितना खुशी भरा दिन होगा? किसानों की उम्मीद पर कितना खरा उतरेगी मोदी सरकार? क्या कुछ माना जाए? देखिए मलिक साहब, सरकार बैकफुट पर है। अगर ये बैकफुट पर ना होते तो मैं आप नेता से भी कहना चाहूंगा, और संजीव सैनी जी भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, आप पे चैनल पर भी आने से डर रहे हैं आज भाजपा के नेता। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार बैकफुट पे भी है और सरकार जो चाहती थी वो कर नहीं पाई है, वरना एक बहुत बड़ी साजिश करना चाह रही थी। देखिए आप इनका इतिहास उठाइए, इन्होंने गुजरात में दंगे करा के दिल्ली पहुंचने का रास्ता तय किया और आज ये दिल्ली में भी यही चाहते थे कि कैसे भी दंगा भड़क जाए। इसको जो पूरा ये किसानों का आंदोलन है, ये 70 दिन की मेहनत है, इतनी सर्दी ठंड में हमारी माताएं बहनें ने जिन्होंने रातों में
इतनी ठंड में रातें काटी हैं और इतनी मेहनत की है इस आंदोलन को खड़ा करने में, ये उसको नेस्तनाबूद करना चाहते थे। आज नहीं तो कल इनको अकल आएगी और ये बैकफुट पर है। और ये किसान अन्नदाता की ताकत भी जान गए हैं। ये अडानी अंबानी की गोदी में खेलने वाले लोग थे, इनको किसानों की ताकत का एहसास हो गया है। और अगर नहीं हो रहा है तो ये आंदोलन और उग्र तेज पकड़ेगा, तेज गति पकड़ेगा। ठीक है सर, इसमें कोई शक नहीं है। संजीव सैनी जी, हम लगातार जो है बॉर्डर पर भी पहुंच रहे हैं, दिल्ली की सीमाओं पर देख रहे हैं कि अब किसानों का जो आंदोलन ये अब बड़ा होता हुआ जा रहा है, लगातार समर्थन मिल रहा है इस पूरे आंदोलन को किसानों का। काफी तादाद में किसान नेता और किसान वहां पर पहुंच चुके हैं। फिर सरकार को ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि अगर किसान परेशान हैं और वाकई में कृषि बिल जो है किसानों को नहीं चाहिए, तो सरकार उस पर बैठकर बातचीत कर समाधान क्यों नहीं निकाल पा रही है? क्यों इस पूरे आंदोलन को खींचा जा रहा है? गांव में बिलाल जी एक कहावत होती है कि अंधा राजा चौपट नगरी। वो इस केंद्र सरकार की मंशा हो चुकी है कि अंधा राजा चौपट नगरी। पुनः ये वो अंधे हो गए सत्ता के नशे में, उनको कुछ दिखाई नहीं दिया जा रहा। उन्हें ये होगा कि देश की जनता तो हमने नोटबंदी की, जब 2017 में जिता दिया, फिर जीएसटी लाए, जब जिता दिया 19 में आगे इन्होंने उससे 2 महीने पहले ये सम्मान निधि डाल दी किसानों के खाते में। अरे किसान को सम्मान निधि नहीं चाहिए, उसे टाइम पर पेमेंट चाहिए अपना, जो गन्ने का उसका असलियत है। और मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं खुद किसान हूँ, मेरे पिताजी किसान है, मैं भी खेती करता हूँ। कभी भी हमारे गन्ने का जो समर्थन मूल्य है, जैसे टिकैत साहब कह रहे 450 रुपए दीजिए, जो हमारी बैटरी स्वामी राधन जी का जो मोदी जी जब 2014 में चिल्ला कह रहे थे, आज तक इनका एक वादा नहीं पूरा हुआ। ये कहते थे 15 लाख आएंगे, 15 लाख छोड़ दो, हमें 15 लाख नहीं चाहिए। आप हमें ये बताओ वो कौन लोग इनके पास काला धन था, काला धन लेकर भागने वाले जितने संजीव सैनी जी, संजीव जी, ठीक है सर, संजीव जी, सरकार फैसला क्यों नहीं कर पा रही है? सरकार वो अपने दोस्त जो उनके उद्योगपति दोस्त हैं उन्हें क्या जवाब देंगे, जो उनसे चुनाव के टाइम में इन्होंने फंडिंग लेकर चुनाव लड़ रखा, जो ये सत्ता में आए वो कहाँ से पूरा करेंगे, वो उन्हें क्या जवाब देंगे? इन्हें किसान से मतलब नहीं है। ये तो दंगे फसाद कराने वाले लोग हैं। बगल जब जहाँ इन्हें दंगा कराना, चुनाव में आना, पर वो किसान अब देश तक समझ चुका। ये तो शुक्र करो टिकैत साहब ने ये कहा कि मुझे जब तक गाँव से पानी नहीं आने का, अगर वो ये कह देते कि जब तक गाँव से रोटी नहीं आने की, आपको पूरे गाजीपुर बॉर्डर पर पैर धरने की जगह नहीं मिलती। और आंदोलन जब तक क्या कम टिकैत साहब का आदेश नहीं होने का, आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। आज भी मंगलौर महापंचायत हो रही, राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी आए हुए और अन्य जो किसान संगठन थे वो आज टिकैत साहब के साथ आ चुके और वो सब कह रहे कि हम आपके साथ हैं और हम भी आप ही कहना चाह रहे टिकैत साहब आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है सर। जो इनके बीजेपी के जो कुछ लोग हैं ना, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा, जैसे बीजेपी कुत्ते को देश से घी हजम नहीं होता ना, ऐसे लोगों को सत्ता हजम नहीं हो रही। और ये जो बीजेपी के विधायक हैं, इन्हें अब के बार गांव में घुसने भी नहीं देंगे और गांव बोर्ड लगते जा रहे। ठीक है संजीव जी, जो भी लोग अगर गांव में आए अपनी जान माल की सुरक्षा खुद लेकर करता हूँ, अन्य गाँव में ना बढ़ा अगर किसी के साथ कोई घटना हो जाए। ठीक है सर, ठीक है संजीव जी। आदित्य राणा जी, राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि आप आंदोलन करते रहिए, कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, लेकिन सरकार समझ नहीं पा रही है या सरकार दबाव में है या फिर सरकार इस आंदोलन को और खींचना चाहती है। कई किसान नेता हमारे, कई किसान भाई शहीद हो गए इस आंदोलन में। ऐसा क्या है कि सरकार इस जो है फैसला नहीं कर पा रही? इन कानूनों को वापस लेने में सरकार के सामने से क्या समस्या है कि फैसला नहीं? डीके मलिक साहब, ये लोग शुरू से ही जो है केंद्र सरकार आरोप लगाती आई है कि इस धरने के पीछे राहुल गांधी जी का हाथ है, इस धरने के पीछे कांग्रेस का हाथ है। पहले मैं आपसे स्पष्ट कर दूं कि मैं भी किसान हूँ। हम लोग जो है, हमारे बाबा दादा परदादा, हमारी कई पीढ़ियों से हम खेती करते आ रहे हैं। किसान किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। किसान आज जरूरत बन गई है किसान को। अगर वो धरना ये प्रदर्शन नहीं करेगा, सड़कों पर कौन बैठना चाहता है इतने ठंड में, वो भी अपने औरतों के साथ, बच्चों के साथ। इन्होंने इतना मजबूर कर दिया है, इतने डिक्टेटरशिप चला दी है केवल अडानी और अंबानी और के हाथों में उद्योगपतियों के, कि किसान को सड़कों पर आना पड़ा। रही बात अब कांग्रेस या राहुल गांधी जी की, तो कांग्रेस का हर नेता किसान के साथ खड़ा हुआ है। हमारे जो बड़े नेता थे, हरीश रावत जी थे यहाँ से, वो वहां पर किसानों में गए। हम लोग खुद वहां पे दिल्ली में रहे, हमने वहां पे जैसा भी हमसे सेवा हो पाई वो भी की है। अभी भी मैं धरने से ही लौट रहा हूँ,
संजीव सैनी जी को पता है मंगलौर महापंचायत से, किसान कंधे से कंधा मिला, कांग्रेस जो है कंधे से कंधा मिलाकर किसान के साथ खड़ी हुई है। अब इनको क्या लग रहा है भाजपा वालों को, ये फिलहाल हताश है, निराश है, ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हेलो, ठीक है सर, ठीक है, हेलो, ठीक है राणा जी। तौफीक अहमद साहब, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, किसानों का आने वाला जो है दिन है वो कैसा होगा और आने वाला कदम किसानों का क्या होगा सर? हेलो तौफीक जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। लगता है तकनीकी खराबी के चलते मुझे तौफीक अहमद साहब सुन नहीं पा रहे हैं। संजीव सैनी जी, आपसे भी मैं फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, आने वाला कल जो है किसानों के लिए कितना उम्मीदों भरा दिन होगा और अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम जो भी होगा राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जो भी होगा, अगर वो जैसे 6 तारीख का आ रहा है, वो जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा और अधिक से अधिक दिल्ली, आज हम कुछ करेंगे दिल्ली के लिए, यहाँ गुड़ मंडी मंगलौर जो किसान महापंचायत है और इस संगठन को, मतलब जो आंदोलन चल रहा है, हम ये चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग संख्या में पहुंचे और किसान, जो भी किसान भाई हैं वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आज ये किसान की लड़ाई है, ना कि किसी धर्म की या किसी की। ठीक है। तो मैं इस काम के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर जो भी किसान है, आज अगर किसान दब गया तो वो कभी भी दुनिया किसी भी समय संघर्ष नहीं कर पाने का। ठीक है संजीव जी, ठीक है सर। आदित्य राणा जी, आज से भी फाइनल कमेंट में चाहूंगा, किसान संगठन अलग अलग जरूर हो सकते हैं लेकिन अब एक प्लेटफॉर्म पर हैं, एक मांग सब किसानों की है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए और एमएसपी पर कानून बना दिया जाए, लेकिन सरकार तक आवाज क्यों नहीं पहुंच रही, सरकार समझ क्यों नहीं पा रही है? फाइनल कमेंट सर। देखिए मलिक साहब, धरती पर अगर कोई सबसे पहले नंबर पर आता है तो वो भगवान है, और अगर भगवान के बाद किसी दूसरे का दर्जा है तो वो किसान का है, मजदूर का है। अब इनको कैसे, कौन सा हम हवन यज्ञ कराएं या कौन सी मस्जिद में जाकर दुआ पड़े कि इनको निकम्मों को अकल आ जाए, इनको खुदा परमात्मा सद्बुद्धि दे दे, लेकिन आएगी अल्लाह, इनको सद्बुद्धि, अपनी बुद्धि ठीक करनी पड़ेगी। ये किसान अन्न उगाना भी जानता है और सरकार को इसको पलटना भी जानता है। ठीक है सर। अगर नई सद्बुद्धि देंगे तो 2024 में ऐसे चले जाएंगे जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। ठीक है सर, जनता जनार्दन है और आने वाले चुनाव में अपने अपने हिसाब से जो है सरकार को जवाब देगी। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला विस्तार से बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल बड़ा अहम है कि जो 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, दिल्ली की सीमा पर जो किसान आंदोलन कर रहा है, वो आंदोलन कब खत्म होगा? सरकार और किसानों के बीच बातचीत कैसे बनेगी? जिस तरह से लगातार किसानों ने कहा है कि जब तक बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, ये आंदोलन कब और कैसे और कहां तक पहुंचेगा? संग्राम कब खत्म होगा? सरकार कब किसानों की बात मानेगी और कब किसान वापस अपने घर लौटेंगे? फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।